यहाँ पर फावड़ा रखा हुआ था। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो छोटा भाई होता है वो फावड़ा उठाता है और सर पर वार कर देता है। बाकी आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये सब कुछ घटना घटित हुआ है। बड़ा भाई कूली था और जो छोटा भाई है मनोज यादव वो मिस्त्री का काम करता था और वही फावड़ा यूज़ करता था, रापा यूज़ करता था जो कि घर पे रखा था और उसी फावड़े से उसने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया है। क्या कुछ पता चला है आपको? मतलब हमेशा विवाद होता था ये डेली क्या है? अब मैं भी नहीं रहा बेटा से अचानक मैं यहाँ गांव चल नहीं, लेकिन पड़ोसी है तो थोड़ा पता रहा होगा। नहीं ये लोग के तो पहले थोड़ा बहुत ऐसे घर में चला रही थी झगड़ा लड़ाई। की पत्नी ने बताया कि जब तक वो घर पहुंचती है तब तक उनके पति ने बड़े भाई पर वार कर दिया था, सर पर वार कर दिया था। उनकी बहन ने भी आत्महत्या कर ली 6 महीने पहले और अभी उनके छोटे भाई जो थे उन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया। यानी एक ही बार में पूरा परिवार बिखर चुका है। एक भाई अब गिरफ्तार होगा, एक चला गया है, बहन चली गई है। उस माँ का सोचिए जिसका पूरा परिवार बिखर चुका है। जब छोटा भाई ही बड़े भाई का कत्ल कर दे, वो भी इस कद्र, तो फिर इंसान किस पर भरोसा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम रुआ बांदा में मौजूद है जहां से एक घटना सामने आई है जो आपको भी चौंका देगी, क्योंकि जो छोटा भाई है मनोज यादव उसने अपने ही बड़े भाई अशोक यादव की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाई शराब पीते थे और 10 मई की शाम 6 बजे दोनों के बीच विवाद होता है और हम उसी घर पर मौजूद है, उसी स्पॉट पर अभी मौजूद है। यहाँ पर फावड़ा रखा हुआ था। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो छोटा भाई होता है वो फावड़ा उठाता है और सर पर वार कर देता है अपने बड़े भाई के। इसके अलावा हम आपको घर के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। यही वो स्थान होता है जहाँ से विवाद की शुरुआत होती है और उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उनकी जो सास है वो भी नहीं थी, मनोज यादव की जो बीवी है वो भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए कोई ये नहीं बता पा रहा है कि विवाद की वजह क्या थी। बाकी आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहां पर ये सब कुछ घटना घटित हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि शराब का नशा इतना खतरनाक हो सकता है कि एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। आपको ये भी बताते हैं बड़ा भाई कूली था और जो छोटा भाई है मनोज यादव वो मिस्त्री का काम करता था और वही फावड़ा यूज़ करता था, रापा यूज़ करता था जो कि घर पे रखा था और उसी फावड़े से उसने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया है। इसके आगे जो उनकी पत्नी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का दोनों का बर्ताव रहता था, वो दोनों के बीच विवाद किस वजह से हुआ। जो कुछ भी पता चल पाएगा आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। जो आरोपी है मनोज यादव, उनकी पत्नी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आप बताइए कितने समय की ये घटना है? शाम को 6 बजे की है। हम लोग उस टाइम नहीं थे घर पे। मैं कौन कौन था बाथरूम घर गई पे? थी, कोई भी नहीं थे। मैं बाथरूम गई थी, वहाँ से निकल के देखी तो उतना में हादसा हो गए थे। क्या कुछ पता चला है आपको? मतलब हमेशा विवाद होता था ये लोग का? ये डेली का हमेशा का है। किस वजह से विवाद होता था? ऐसी बात में होते थे। पीते थे दोनों? दोनों पीते थे। यानी शराब का नशा दोनों करते थे। तो कल किस प्रकार से हुआ, फिर क्या कुछ हुआ, पुलिस को आप लोगों ने कब बताया, सब बताइए। शाम को घटना होने के बाद में ही फ़ोन किए सबको। फिर गाड़ी भी आया और लेके गया, उसको थाना लेके गए। कोई आइडिया नहीं है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ कल? नहीं। और कल सुबह तक ठीक थे दोनों भाई के बीच? ठीक थे। यानी अचानक ही हुई है जो घटना हुई है। आप लोग के परिवार में कौन कौन रहता है इस घर में? सास है, जेठ थे और हम दोनों पति पत्नी और 2 बच्चे। और जेठ की पत्नी? जेठ की पत्नी नहीं, शादी नहीं हुआ था। अच्छा, शादी नहीं हुआ है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। अब आप क्या कहना चाहेंगी कि सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आरोपी तो है आपके पति? ये एक और तस्वीर यहाँ पर दिख रही है स्वर्गीय सरिता यादव। अंकल बताइए ये कौन है? ये उसका बहन है अशोक का। इनकी जान कैसे गई? इसकी जान तो समझ लिया आत्महत्या ही समझो। अच्छा, क्या हुआ था? आग लगा लिया था। शादी हो गई है इनकी? हाँ, शादी हो गया है। 2 बच्चे बच्चे कितने? हैं, एक लड़की एक लड़का है। कहाँ रहते हैं? ये अभी तो उसी के पास रहता है, अपन माता पिताजी के साथ बच्चे लोग। अच्छा, सिद्धि गांव है इधर। कितना समय हो गया इनकी डेथ को? इसको तो 6 महीना हो गए सोने को। हाँ, आप पड़ोसी हैं?
हाँ इधर मैं आप पड़ोसी हूँ। बताइए, दोनों भाई का व्यवहार कैसा था? हमेशा विवाद होता रहता था या फिर कल ही अचानक अब हुआ है? मैं भी नहीं रहा बेटा के अचानक मैं यहाँ गांव चल नहीं, रहे लेकिन हूँ। पड़ोसी है तो थोड़ा पता रहा होगा नहीं कि नहीं ये लोग के तो पहली तो थोड़ा बहुत ऐसे घर में चलत रही से झगड़ा लड़ाई। किस बात को लेकर? अब कहाँ पता बेटा अब कैसे चलत रही भाई भाई की अब क्या मालूम है अब। हम्म। अब दोनों जन दारू उरू पीता था संग में। हम्म। हाँ और इसी वजह से झगड़ा इसी हुआ वजह होगा। से ही हुआ है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार कैसा था दोनों भाइयों का। लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे होते थे, हम्म। झगड़ा उगड़ा थोड़ा होते थे कि दारू उरू पीते थे और झगड़ा होते थे। तो विवाद इतना बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, किसी ने सोचा था नहीं कभी? सोचे नहीं थे हम लोग कि इतना हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा कि भाई को छोटा भाई बड़ा भाई को मार देगा करके हम लोग को इतना पता नहीं था। मोहल्ले में ऐसा हुआ है तो दहशत का माहौल होगा। नहीं हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, मैं तो थोड़ा दूर में रहती हूँ तो मेरे को थोड़ा नहीं पता था। दोनों का व्यवहार कैसा था? ठीक छोटे है भाई था, का, बड़े भाई भाई तो होते रहते थे, बाकी ठीक हो जाते थे जल्दी से। कौन ज्यादा लड़ता था या किस वजह विवाद होती थी? लड़का था जो लड़का लड़ता था जो मर गया। अच्छा, वो लड़ते थे। हाँ वो ज्यादा करके करता मतलब था। बड़े वाले जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ वो लड़ता था। तो जिस तरीके से मनोज यादव की पत्नी ने बताया कि जब तक वो घर पहुंचती है तब तक उनके पति ने उनके बड़े भाई पर वार कर दिया था, सर पर वार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल दुर्ग के लेकर जाते हैं और वहां उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है, उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है मेकाहारा में, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। अब आप सोचिए एक परिवार किस तरीके से बिखर जाता है। यहाँ के जो पड़ोसी है वो ये बता रहे हैं 1 साल पहले उनके ससुर की भी मौत हुई है और उसके बाद उनकी बहन ने भी आत्महत्या कर ली 6 महीने पहले, और अभी उनके छोटे भाई जो थे उन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया। यानी एक ही बार में पूरा परिवार बिखर चुका है। एक भाई अब गिरफ्तार होगा, एक चला गया है, बहन चली गई है। उस माँ का सोचिए जिसका पूरा परिवार बिखर चुका है। इसलिए कोई भी कदम इंसान उठाता है तो वो ये नहीं सोचता है, लेकिन फिर बाद में बहुत पछताता है। आजकल लोगों को कानून का भी डर नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं और कानून से डरते तक नहीं हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते तक नहीं हैं। उस पत्नी का भी सोचिए जिसके बच्चे हैं, लेकिन उनका पति अब आरोपी कहलाएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल लगभग 6 बजे शाम को माया नगर जो HSCL कॉलोनी रुआ बांधने के पास एक छोटा मोहल्ला है, वहाँ पे मनोज यादव और अशोक यादव दोनों भाई हैं, दोनों साथ में रहते हैं और शराब पी करके दोनों के बीच अक्सर वाद विवाद होते रहता है। कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास शराब पी करके दोनों भाइयों में आपसी वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के चलते जो मनोज यादव छोटा भाई अपने बड़े भाई अशोक यादव को, वहाँ एक चापड़ था, उस चापड़ से उसने उसके कनपट्टी पे एक संघातक प्रहार किया, जिससे बुरी तरह घायल हो गया अशोक यादव। उसको तत्काल चिकित्सा के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। पुलिस को जैसी सूचना मिली, प्रकरण में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोज यादव के विरुद्ध हत्या के प्रयास का एक अपराध कायम किया गया था। कल उपचार के दौरान अशोक यादव की मेकाहारा हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई रायपुर में किया जा रहा है। अभी प्रकरण में अभी तक जो स्थिति अभी तक जो साक्ष्य मिले उसके हिसाब से मनोज यादव के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास के तहत विरायनगर थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर वो क्या होगा? दोनों भाई साथ में रहते हैं। अशोक यादव बड़ा है और उसकी शादी नहीं हुई है। शराब पीने का आदी था, शराब पी करके अक्सर वो मनोज यादव से विवाद करते रहता था घरेलू बातों को लेकर के। इस बात से नाराज होकर के मनोज यादव के द्वारा घर में ही रखे गए जो चापड़ होता है, एक जो खेती में प्रयुक्त जो उपकरण है, उससे उसके कनपट्टी को उसने मारा, जिससे उसको चोटें लगी और उसकी मृत्यु हुई।